यूएसएसईसी ने एक बार फिर से यहाँ पे बाइनेंस के फाउंडर सीजेड और बाइनेंस के ऊपर यहाँ पे एलिगेशंस लगाए हैं एंड कंप्लेन करी है इनके अगेंस्ट में। अब ये न्यूज़ आने के बाद मार्केट के अंदर एकदम से पैनिक मच गया एंड बिटकॉइन, बीएनबी और पूरी क्रिप्टो मार्केट एकदम से क्रैश करती हुई दिख गई। एंड पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि हमें ऐसी चीज़ होती हुई दिखी है, पहले भी जब ऐसी न्यूज़ आई हैं तो मार्केट के अंदर कुछ ऐसी हलचल हमें देखने को मिली है। बट क्या ये न्यूज़ सच है? क्या ये एलिगेशन सच हैं? एंड अगर ऐसा होता है तो मार्केट कितना बड़ा क्रैश कर सकती है? कि हमारा फंड बाइनेंस के ऊपर सेफ है? आइए समझते हैं इस वीडियो के अंदर, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं, काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पे क्या हम बाइनेंस के ऊपर फंड रखें या फिर अभी यहाँ से निकाल लें और कहीं और रखें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करें न्यूज़ के बारे में, तो न्यूज़ ये निकल के आई है कि यूएस एसईसी जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है यूएस के अंदर, जो कंट्रोल करता है सारी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर कोई फ्रॉड ना हो या फिर कोई भी ऐसी स्कैम ना हो लोगों के साथ, लोगों के फंड को बेसिकली प्रोटेक्ट करता है। उन्होंने यहाँ पे चार्जेस लगाए हैं बाइनेंस के अगेंस्ट में और बाइनेंस के जो फाउंडर हैं सीजेड उनके अगेंस्ट में। चार्जेस ये लगाए गए हैं कि इन्होंने सिक्योरिटी लॉ वायोलेशन करा है एंड लगभग 13 चार्जेस इनके अगेंस्ट में लगाए गए हैं, जिसके अंदर ये चीज़ आई है कि जो यूजर्स का फंड है जो बाइनेंस के ऊपर पड़ा है, उसको ये लोग एक यहाँ पे अनरजिस्टर्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जाके बाय सेल करते हैं एंड खुद की ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं, जो यहाँ पे उनसे छुपा हुआ है यूजर से। उसके अलावा ये भी यहाँ पे लगाया गया है वायोलेशन कि ये कुछ अनरजिस्टर्ड ऑफर और अनरजिस्टर्ड यहाँ पे स्कीम्स लेके आते हैं इन्वेस्टमेंट वाली, जो बाइनेंस की तरफ से लाई जाती हैं एंड उसको बिल्कुल भी यहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा, पॉलिसी मेकर्स द्वारा यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं करवाया गया है। उसके अलावा कुछ आरोप ये भी लगे हैं कि सीजेड जो है वो आपके फंड के साथ यहाँ पे खिलवाड़ कर रहा है, खेल रहा है और आपके फंड को यूज करके अपना प्रॉफिट वहां पे बना रहा है एंड मैनिपुलेशन मार्केट के अंदर क्रिएट कर रहा है। उसके अलावा बहुत सारे चार्जेस हैं जो यहाँ पे 13 चार्जेस के अंदर आप पढ़ सकते हो, पूरी एक लिस्ट होगी उसके अंदर आपको मिल जाएगा। जिसके ऊपर सीजेड की अगर हम रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पर रिएक्शन हमें अगले दिन ही देखने को मिल गया था। यहाँ पे इन्होंने बेसिकली बताया है कि हम बेसिकली डिसअपॉइंट हैं यहाँ पे यूएस सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड कमीशन की तरफ से, मतलब यूएस एसईसी की तरफ से, कि उन्होंने यहाँ पे ऐसी कंप्लेंट करी हमसे, मतलब बात नहीं करी हमसे, यहाँ पे डिस्कस नहीं करा और सीधे जाके कंप्लेंट कर दी। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि हम पूरी इसको पहले एक पढ़ेंगे जो भी एलिगेशन इनके लगाए गए हैं एंड पढ़ने के बाद इसका एक पूरा रिप्लाई जो है हम उनको यहाँ पे देंगे कोर्ट के अंदर। अब ये कोर्ट के अंदर केस चलेगा डेफिनेटली। अब केस कौन जीतता है वो यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा कि बाइनेंस ज्यादा बेटर है या एसईसी ज्यादा बेटर है। एंड रिसेंटली यहाँ पे सीजेड ने इसके ऊपर पोल भी करा है एंड काफी लोग ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे आप सपोर्ट करो बाइनेंस को, क्योंकि ये क्रिप्टो इंडस्ट्री की बात है जहाँ पे आप देख सकते हो 85% लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि बाइनेंस आपके फंड को ज्यादा प्रोटेक्ट करता है, एसईसी कम करता है। बट यहाँ पे एक देखने वाली बात यह है कि बाइनेंस एक एक्सचेंज है, वो अपने प्रॉफिट के बारे में पहले सोचेगा। तो अगर बाई चांस यहाँ पे बाइनेंस गलत यहाँ पे निकलता है तो आपका एक्सचेंज, आपका जो फंड होगा वो बाइनेंस के अंदर फंस सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाइनेंस गलत निकलेगा, बाइनेंस सही निकले मैं भी चाहता हूँ, क्योंकि क्रिप्टो इंडस्ट्री पूरी तरीके से टूट जाएगी अगर बाइनेंस को कुछ हो गया तो। एंड फिर हमें खुद नहीं पता कि कितना बड़ा ये क्रैश चलेगा। तो बाइनेंस का बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे स्टेबल रहना। दैट्स व्हाई कि काफी लोग बाइनेंस को यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, बड़े-बड़े नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे मेनली अगर आप देखोगे जस्टिन सन ने भी सपोर्ट करा है कि बाइनेंस अपना अच्छा सा वर्क कर रहा है। एंड क्योंकि ये क्रिप्टो इंडस्ट्री के ऊपर आरोप लगाए गए हैं, सिर्फ बाइनेंस के ऊपर नहीं लगाए गए हैं, ऐसा उनका मानना है, ऐसा सब लोगों का मानना है जो भी यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं बाइनेंस का। तो ये हम केस बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, 80% चांसेस हैं, मतलब 90% चांसेस हैं ऑल ओवर कि बाइनेंस के हक में ही जाए, क्योंकि पहले भी बहुत ज़्यादा एलिगेशन ऐसे लगे हैं। अगर आप देखोगे प्रीवियस डाटा, तो 1 महीने पहले बाइनेंस यूएस ने यहाँ पे एलिगेशन फिर से लगाए थे, एसईसी ने बेसिकली, कि बाइनेंस के यूएस के ऊपर आपको मैनिपुलेशन देखने को मिलेगी। एंड उसके बाद फिर यूएस एसईसी ने यहाँ पे स्टेबल कॉइन को लेके भी आरोप लगाए थे बाइनेंस के ऊपर एंड और भी सारी काफ़ी चीज़ें। बाइनेंस की एक 1 बिलियन वाली डील हुई थी, उसके ऊपर भी यहाँ पे जो यूएस के एसईसी थे उन्होंने यहाँ पे आरोप लगाए थे यहाँ पे कि आप वायलेट करो हमारे रूल्स को। तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है एंड हर जब भी ये बेसिकली यूएस एसईसी कुछ वायलेशंस लगाता है अगेंस्ट बाइनेंस, तो हमें एक छोटा क्रैश देखने को मिलता है। देन हल्के के 1-2 वीक में मार्केट रिकवर कर लेती है। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी एलिगेशन यहाँ पे लगाए गए हैं एसईसी की तरफ से, वो यहाँ पे अभी प्रूव नहीं हुआ है एंड जब तक वो प्रूव नहीं होते हैं तब तक बाइनेंस से आपको डरने की जरूरत नहीं है। बट जैसे ही वो प्रूव हो जाएंगे, अगर प्रूव हो गए बाई चांस, जिसके परसेंटेज हैं थोड़े बहुत, तो यहाँ पे बाइनेंस खतरे में आ सकता है। बट यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट डाटा मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये डाटा देखने के बाद आप ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हो कि मार्केट के अंदर क्रैश आने वाला है। ये क्रिप्टोकॉइन का एक डाटा है जहाँ पे बेसिकली बिटकॉइन का इनफ्लो आउटफ्लो पता चलता है। इनफ्लो मतलब कि कितने एक्सचेंजेस के ऊपर बिटकॉइन आ रहे हैं, आउटफ्लो मतलब कितने एक्सचेंजेस के ऊपर से बिटकॉइन जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप बिटकॉइन इनफ्लो चेक करोगे तो आपको देखने को मिलेगा लास्ट 1 मंथ के डाटा में 4 तारीख को, 4 जून को यहाँ पे बहुत बड़ा इनफ्लो आया है बिटकॉइन का। साफ-साफ तौर पर दिख रहा होगा आपको, ये जो लाइन है ये कैंडल्स दिखाती हैं कितना इनफ्लो आ रहा है।
तो ये एक बहुत बड़ी कैंडल दिख रही है 4 तारीख को। तो कहीं न कहीं यहाँ पे लोगों को पहले ही पता चल गया था कि यहाँ पे डंप आने वाला है। दैट्स व्हाई ये 4 तारीख को इन्फ्लो बिटकॉइन का आया एंड यही इन्फ्लो वहाँ पे सेल हुआ और उसके बाद डंप देखने को मिला। तो कहीं न कहीं अंदर ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो हमें नहीं पता है एंड मैनिपुलेशन इसको हम बोल सकते हैं पूरी तरीके से, जहाँ पे यूज़र्स का काफ़ी बड़ा लॉस यहाँ पे हो रहा है। काफ़ी लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी है, साफ तौर पे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में डंप से पहले 1 दिन पहले यहाँ पे आना बिटकॉइन एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। अंदर ही अंदर किसी लोगों को ये चीज़ डंप का पता था। बाकी इस टूल का आप यूज़ कर सकते हो, क्रिप्टोकॉइन का डाटा है ये, बेसिकली बिटकॉइन इन्फ्लो बताता है। इस टूल का यूज़ करके आप काफ़ी प्रॉफिट बना सकते हो। यहाँ पे आपको सीधे-सीधे पता चल जाता है कि कब-कब यहाँ पे बिटकॉइन का इन्फ्लो बढ़ रहा है एंड जब भी इन्फ्लो बढ़ेगा तब आप वहाँ पे सेलिंग करके या शॉर्ट सेलिंग करके प्रॉफिट बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें टेक्निकली क्या एक्सपेक्टेशन है और क्या ट्रेड बन सकती है मार्केट के अंदर, तो आप यहाँ पे देखो सिंपल सा, मैंने यूएस की मार्केट एसएमई 500 जो है उसका चार्ट खोला हुआ है, जहाँ पे आप देख सकते हो ऑल ओवर प्राइस ने एक रिएक्शन लिया है, एक रेजिस्टेंस है एंड स्टोकास्टिक आर से भी यहाँ पे सेल का सिग्नल दे रही है। साथ ही साथ अगर हम बिटकॉइन को देखें तो बिटकॉइन के अंदर एक सडन क्रैश, बड़ा क्रैश हमें देखने को मिला था एंड अगर हम 4 आवर चार्ट के अंदर आते हैं दोबारा वापस से, तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि प्राइस ने जो सपोर्ट था, सपोर्ट एरिया लगभग अराउंड ये वाला एरिया था, जहाँ से लास्ट टाइम भी हमें सपोर्ट देखने को मिला था। $25,800 के आसपास का सपोर्ट था, जहाँ प्राइस ने इसको ब्रेक करा सीधे एंड अभी प्राइस को रिटेस्ट करने आ रहा है। अब बहुत हायर चांसेस मेरे हिसाब से हैं कि प्राइस यहाँ से दोबारा से रिजेक्शन लेगा, देन हमें यहाँ से एक और डंप देखने को मिलेगा और हम सीधे यहाँ पे गिर के $25,300 तक आ जाएंगे। ये पर्सनली मेरी एक्सपेक्टेशन है एंड हमें यहाँ पे शॉर्ट तब लेना है जब यहाँ पे एक रेड कैंडल बनेगी। जब यहाँ पे रेड कैंडल बनेगी और जो स्टोकास्टिक आरएसआई है वो यहाँ पे क्रॉसओवर करेगा, तो हम यहाँ से एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। बट इट इज़ टू रिस्की, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी स्टोकास्टिक आरएसआई काफ़ी नीचे आ चुका है एंड काफ़ी सेलिंग ऑलरेडी हो चुकी है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट भी करना पड़ेगा कि एक बेरिश कैंडल हमें मिले, उसके बाद शॉर्ट यहाँ पे बन सकता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करूंगा कि हम लगातार प्रॉफिट बना रहे हैं लाइव ट्रेडिंग के अंदर। कल भी हमने शॉर्ट ट्रेड ली थी, प्रॉफिट बनाया, लॉन्ग के अंदर भी प्रॉफिट बनाया। तो आप मस्ट टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिए और लाइव ट्रेडिंग को ज्वाइन कर लिया करिए। रात में मैं इसके लिए लाइव आता हूँ एंड जो बेसिकली टेलीग्राम है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। बाकी बीएनबी के अंदर ऑलरेडी काफ़ी बड़ा क्रैश आ चुका है। अगर आप बीएनबी को बाय करने का सोच रहे हो, अगर आपको ट्रस्ट है बाइनेंस के ऊपर, तो आप यहाँ पे $270 एक अच्छा लेवल है स्पॉट के अंदर बाय करने के बाद। एंड इसके बाद अगर ये लेवल टूटता है तो यहाँ पे सीधा बीएनबी के लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है वो $230 का है, अगर आप डेली चार्ट के हिसाब से देख रहे हो तो ये दो एक्यूमुलेशन एरिया रहेंगे बीएनबी कॉइन के लिए एंड मेरे हिसाब से यहाँ से बीएनबी काफ़ी रिटर्न देने के चांसेस रखता है इन लेवल्स पे, अगर आप इसको उठा लेते हो तो, अगर आपको लगता है कि बाइनेंस आराम से रिकवर कर जाएगा। उसके अलावा अगर बाइनेंस यहाँ से क्रैश करता है, बाइनेंस के अंदर फंड जो है सबके जीरो होते हैं, बाइनेंस यहाँ पे खत्म होता है एफटीएक्स की तरह, इसके चांसेस थोड़े बहुत हैं, 1-2% है। अगर बाई चांस ऐसा होता है, जो कि नहीं होना चाहिए, मैं भी नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता, बट होता है, तो आप कैसे अपने फंड को सेव कर सकते हो? आपको अपने जो मेजर फंड है अभी के लिए वो ट्रांसफर कर लेना चाहिए ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर या मेटामास्क वॉलेट के ऊपर। जो भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट है वहाँ पे आप ट्रांसफर कर लो सिंपल सा एंड वहाँ पे आपके जो स्पॉट वॉलेट जो रखे हुए इन्वेस्टमेंट जो लॉन्ग टर्म के लिए वो सेफ रहेगा। सिर्फ अपना ट्रेडिंग अमाउंट ही, जो जिससे अमाउंट से आप ट्रेडिंग करते हो, वही बाइनेंस के ऊपर या CoinDesk है जिसके ऊपर आप ट्रेड कर रहे हो उसके ऊपर रखिएगा। बाकी अमाउंट आप यहाँ पे डिसेंट्रलाइज ऐप्स के अंदर यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं बचने के लिए ऐसे बड़े स्कैम से, एफटीएक्स जैसे स्कैम से। तो क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि आपका कोई बड़ा यहाँ पे लॉस हो, इसलिए मैंने आपको पहले ही थोड़ा सा अवेयर यहाँ पे कर दिया है कि अपने मेजर फंड जो भी हैं स्पॉट वॉलेट के अंदर जो पड़े हैं उनको ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर या मेटामास्क वॉलेट के ऊपर ट्रांसफर कर लिए अभी के लिए। बाकी आज की वीडियो में अपडेट था, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, गुड बाय, जय हिंद।